एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कहा, मुझे आपके संघ में शामिल होना है, कृपया मुझे शिष्य बना लीजिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम संघ में शामिल हो सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें एक कठिन परीक्षा देना होगी। तुम्हें एक दिन और एक रात के लिए शमशान में रहना होगा। व्यक्ति की आंखों में घबराहट और चिंता का मिश्रण साफ नजर आ रहा था। उसके मन में शमशान की कल्पनाएं इतनी गहराई से बसी हुई थीं कि हर सोच उसे और भी भयभीत कर रही थी। उसने हाथ में एक लकड़ी पकड़ी और कहा, शमशान में एक दिन और एक रात बिताना मेरे लिए अत्यंत कठिन होगा। वहां भूत प्रेत होते हैं और मैं उनका सामना नहीं कर सकता। बुद्ध की आंखों में एक शांतिपूर्ण चमक थी। उन्होंने उसकी आशंका को देखकर कहा, भूत प्रेत का डर सिर्फ तुम्हारे मन की उपज है। वास्तविकता को समझने के लिए तुम्हें खुद अनुभव करना होगा। तुम्हें एक रात शमशान में रहना होगा ताकि तुम खुद यह जान सको कि भूत प्रेत सच में होते हैं या यह सिर्फ तुम्हारे डर की रचना है। व्यक्ति के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने सोचा, क्या मैं वास्तव में इस परीक्षा में सक्षम हूं? क्या मैं अपने डर को पार कर पाऊंगा? लेकिन बुद्ध के शांत और सधे हुए शब्दों ने उसे मजबूती दी। बुद्ध की बातों ने उसके भीतर एक नई जागरूकता की किरण जगाई, जिससे उसे अपने डर को चुनौती देने की प्रेरणा मिली। बुद्ध ने आगे समझाया, तुम्हें शमशान में बिताए गए समय का विश्लेषण करना होगा। अगर वहां तुम कुछ अजीब या असामान्य अनुभव करते हो तो उसे गहराई से समझो, और अगर तुम्हें वहां कुछ भी भूत प्रेत जैसा नहीं मिलता तो समझो कि यह सब केवल तुम्हारी कल्पनाओं की उपज है। व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को सुनकर एक गहरी सांस ली और अपने भीतर के भय को दूर करने की ठानी। उसने सोचा, यदि मैं इस परीक्षा को पार कर जाता हूं तो यह मेरे आत्मसंघर्ष की विजय होगी। यह मुझे अपने भीतर के डर को पहचानने और उसे पार करने में मदद करेगा। इस प्रकार बुद्ध की शांति और गहनता ने व्यक्ति के भीतर के डर को सामना करने का साहस दिया और उसे एक महत्वपूर्ण जीवन परिवर्तनकारी अनुभव के लिए तैयार किया। व्यक्ति ने शमशान के गेट पर कदम रखा। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे उसके सीने से बाहर आने वाली थीं। रात का अंधेरा और ठंडी हवा ने उसकी आंखों में भय की चमक पैदा कर दी। चांद की हल्की रोशनी में शमशान का दृश्य और भी भयावह लग रहा था, जिसमें निस्तब्धता और सन्नाटा था। वह धीरे धीरे अपने निर्धारित स्थान की ओर बढ़ा और एक सूनी चिता के पास अपनी चादर बिछाई। जैसे ही अंधेरा गहराया, उसने महसूस किया कि उसकी अपनी धड़कनें भी तेज हो गई हैं और उसका मन लगातार भूत प्रेत की कल्पनाओं से भर गया था। वह हर एक हवा की सरसराहट, हर पत्ते की खड़खड़ाहट और रात के अन्य छोटे छोटे आवाजों को घबराहट के साथ सुन रहा था। शमशान की चुप्पी और उसकी कल्पनाएं मिलकर उसे एक गहरे डर का अनुभव करवा रही थीं। रात के अंधेरे में जब सब कुछ शांत था, व्यक्ति का डर और भी गहरा हो गया। उसने सोचा, क्या वाकई यहां कुछ भूत प्रेत हैं या ये सब मेरी अपनी डर की रचना है? लेकिन जैसे जैसे रात का समय बीतता गया, उसने महसूस किया कि उसके आसपास का वातावरण उतना भयावह नहीं था जितना उसने सोचा था। रात की ठंडी हवा और चांद की हल्की रोशनी ने उसकी धारणा को धीरे धीरे बदल दिया। उसने देखा कि शमशान में केवल शांति और अंधेरा था और भूत प्रेत की कोई भी छाया उसके सामने नहीं थी। व्यक्ति ने देखा कि शमशान के कोनों में कोई भी असामान्य गतिविधि नहीं हो रही थी। उसने रात की चुप्पी को गहराई से महसूस किया और सोचा, मेरे डर की पूरी वजह सिर्फ मेरी मानसिक स्थिति है। यहां कोई भूत प्रेत नहीं है। यह सब मेरे मन का भ्रम था। रात के अंत तक व्यक्ति ने खुद को अपने डर से जूझते हुए पाया और एक नई आंतरिक शांति का अनुभव किया। उसने देखा कि अंधेरे में बैठना, अकेले रहना और अपनी कल्पनाओं को पार करना उसके आत्मसंतोष की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। सुबह होने पर जब उसने शमशान से बाहर कदम रखा,
तो उसकी आंखों में आत्म आश्वस्ति की चमक थी। उसकी रात की यात्रा ने उसे यह समझा दिया कि उसके भीतर का भय केवल उसके मन की उपज थी और उसे अपने डर को पार करने की ताकत मिल गई थी। उस दिन व्यक्ति ने शमशान में बिताए समय के बाद ध्यान की गहराई को समझने का निर्णय लिया। उसने बुद्ध के द्वारा बताए गए ध्यान की विधि को अपनाया और एक शांत स्थान पर बैठकर ध्यान लगाने की शुरुआत की। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी सांसें धीरे धीरे चल रही थीं। शुरुआत में उसकी मानसिक स्थिति में उथल पुथल थी। उसके मन में विभिन्न विचार, चिंताएं और संदेह एक साथ उमड़ रहे थे। उसने अपने भीतर के उथल पुथल को महसूस किया और समझा कि ध्यान का वास्तविक अर्थ उस मानसिक अशांति को पार करना है। उसने सोचा कि आत्मा की गहराई को खोजने के लिए उसे अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर करना होगा। धीरे धीरे उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने महसूस किया कि सांस की हर लहर उसके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह कर रही है। उसे समझ आया कि शांति केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर से ही प्राप्त होती है। जब उसने अपने भीतर की ऊर्जा को समझा और स्वीकार किया, तो उसने देखा कि उसका मन धीरे धीरे शांत हो रहा था। ध्यान की गहराई में उसने अपने आत्मा के भीतर की एक नई यात्रा की शुरुआत की। उसने महसूस किया कि ध्यान केवल शारीरिक विश्राम नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है जो आत्मा को उसकी सच्चाई और शांति से मिलवाती है। ध्यान की अवस्था में उसने अपने भीतर की गहराई को महसूस किया और उसे एहसास हुआ कि आंतरिक शांति एक अनंत यात्रा है। यह एक स्थिति नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। ध्यान के दौरान उसने कई प्रकार की भावनाओं का सामना किया, डर, संदेह और चिंता। लेकिन जैसे जैसे उसने अपने भीतर की गहराई में गोता लगाया, उसने पाया कि ये भावनाएं केवल अस्थायी हैं। सच्ची शांति तो तब मिलती है जब वह इन भावनाओं को स्वीकार कर लेता है और उनसे ऊपर उठ जाता है। इस यात्रा के दौरान व्यक्ति ने महसूस किया कि ध्यान के माध्यम से वह अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकता है। उसने समझा कि ध्यान केवल आत्मा की गहराई में उतरने का एक तरीका है, बल्कि यह उसकी जीवन की समस्याओं को समझने और उन्हें स्वीकार करने का एक भी तरीका है। ध्यान की गहराई ने उसे आत्मा की शांति और संतुलन की अनगिनत संभावनाएं दी और उसने महसूस किया कि यह अभ्यास उसे हर दिन की चुनौतियों का सामना करने में भी मदद करेगा। जब ध्यान की प्रक्रिया समाप्त हुई, व्यक्ति ने अपने भीतर की एक नई ऊर्जा और शांति को महसूस किया। उसने समझा कि ध्यान का वास्तविक उद्देश्य केवल मानसिक शांति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराई को समझना और जीवन की सच्चाई को जानना है। यह अनुभव उसे जीवन के प्रत्येक पल में अधिक जागरूक और संतुलित रहने में मदद करेगा। उसने महसूस किया कि ध्यान की इस यात्रा ने उसे न केवल मानसिक शांति दी है, बल्कि उसे आत्मा की अनंतता और जीवन की वास्तविकता को गहराई से समझने का एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान किया है। जब व्यक्ति ने शमशान में अपनी दूसरी रात बिताई, तो उसके अनुभव ने उसे जीवन और मृत्यु की नश्वरता को गहराई से समझने का एक अनमोल अवसर दिया। उसके सामने एक अनूठा दृश्य था, जिसमें उसकी आत्मा की यात्रा और भावनात्मक अनुभव की गहराई छिपी हुई थी। रात की ठंडक और शांत वातावरण में उसने देखा कि उसकी खुद की आरती को कंधों पर ले जाया जा रहा था। यह दृश्य उसके लिए नया और अजीब था, जिसमें उसने स्वयं को एक लाश के रूप में देखा। उसके मन में एक गहरी उथल पुथल थी। उसने अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदारों और दोस्त यारों को दुखी देखा। यह दृश्य उसे गहरी दार्शनिकता की ओर ले गया। उसके पिता की आंखों में आंसू थे और वह अत्यंत दुखी थे। उसका भाई भी शोक में डूबा हुआ था। कुछ लोग वास्तविक दुख की अनुभूति कर रहे थे, जबकि कुछ दूसरों को सांत्वना दे रहे थे। यह सामाजिक परिदृश्य, जहां सच्चे भावनाएं और दिखावे का संगम था, ने उसे जीवन की नश्वरता का एहसास कराया। आरती के अंतिम चरण में उसने देखा कि उसकी चिता को लकड़ी और चंदन से सजाया गया था। उसने अनुभव किया कि अमीर और गरीब की अंतर सिर्फ बाहरी चीजों में होती है,
लेकिन अंततः सभी को एक समान मार्ग पर चलना होता है। चिता में अग्नि की लपटों में सब कुछ जल रहा था और यह दृश्य उसके भीतर की गहराई को छू गया। उसने देखा कि अग्नि की लपटें सभी भेदभाव को समाप्त कर देती हैं और सभी का अंतिम स्वरूप एक जैसा होता है। उसने महसूस किया कि इस जीवन की वास्तविकता यही है कि सब कुछ नश्वर है। जो कुछ भी हम इस दुनिया में जमा करते हैं वह सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा। जीवन के हर पल को समझना और स्वीकार करना आवश्यक है। जब उसने अपने शरीर के अंतिम संस्कार को देखा तो वह पूरी तरह से आत्मसात हो गया कि जीवन की सच्चाई यही है कि सब कुछ अस्थायी है। रात की गहराई में उसने अपने शरीर के जलने की प्रक्रिया को महसूस किया। उसे ताप और जलन का एहसास हुआ, लेकिन साथ ही उसने देखा कि यह केवल एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। उसकी आत्मा ने महसूस किया कि वह अब इस शरीर के बंधनों से मुक्त हो रही है और एक नई यात्रा पर जा रही है। इस अनुभव ने उसे जीवन की वास्तविकता और मृत्यु के बाद के अनुभव को गहराई से समझने का मौका दिया। उसने सीखा कि जीवन और मृत्यु के बीच एक अंतर्निहित जुड़ाव है। जीवन की नश्वरता को समझने के बाद उसने देखा कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। जब वह सुबह बुद्ध के सामने आया तो उसके चेहरे पर एक नई ऊर्जा और शांति थी। उसने अनुभव किया कि इस जीवन के अस्थायित्व को समझने के बाद उसने आत्मा की गहराई को पाया और जीवन के प्रत्येक क्षण को पूरी तरह से जीने की प्रेरणा मिली। बुद्ध ने उसकी इस नई समझ की सराहना की और कहा कि इस अनुभव ने उसे ध्यान और ज्ञान के एक नए स्तर पर पहुंचाया है। इस प्रकार व्यक्ति ने समझा कि शमशान का अनुभव केवल भूत प्रेत या मृत्यु का डर नहीं है, बल्कि यह जीवन की सच्चाइयों को समझने और आत्मा की यात्रा को गहराई से जानने का एक साधन है। जब हम बुद्ध के दृष्टिकोण से जीवन की समस्याओं को समझते हैं तो हमें यह स्पष्ट होता है कि हमारे भीतर के भय और अशांति अक्सर हमारे अपने मन की रचनाएं होती हैं। बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से हम पाते हैं कि जीवन की समस्याओं का समाधान बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही छिपा होता है। आइए इन शिक्षाओं के मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें। भय का विश्लेषण। शमशान के अनुभव से हमें समझ आता है कि भूत प्रेत का डर केवल हमारे मन की उपज है। जब हम इस भय का सामना करते हैं और इसे विश्लेषित करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये डर केवल कल्पनाएं होती हैं। इस तरह हम अपने मन की सीमाओं को पार कर सकते हैं और वास्तविकता को समझ सकते हैं। विचारों की शक्ति। प्रत्येक विचार और भावना का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। जब हम शमशान में मृत्यु और जीवन की नश्वरता का अनुभव करते हैं तो हम समझते हैं कि हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करके अपने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। स्वीकृति और परिवर्तन। जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करने से हम आत्मा की गहराई और जीवन की सच्चाई को समझ सकते हैं। परिवर्तन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलकर हम जीवन की प्रत्येक स्थिति को स्वीकार कर सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। मृत्यु और जीवन का परस्पर संबंध। मृत्यु के अनुभव से हमें जीवन के अस्थायित्व की सच्चाई का एहसास होता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की प्रत्येक क्षण को पूरी तरह से जीने के लिए हमें मृत्यु के विचार को स्वीकार करना होगा और उससे प्रेरित होकर अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाना होगा। आध्यात्मिक जागरूकता। शमशान के अनुभव ने हमें यह सिखाया कि आत्मा की यात्रा और जीवन की नश्वरता को समझने से हमें आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त होती है। यह जागरूकता हमें जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने और अपने भीतर की शांति को स्थापित करने में मदद करती है। इन शिक्षाओं के माध्यम से बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की समस्याओं का समाधान बाहरी संघर्षों में नहीं बल्कि हमारी आंतरिक समझ और आत्म जागरूकता में है। जब हम अपने डर, चिंताओं और अस्थिरताओं को समझते हैं और स्वीकार करते हैं तो हम जीवन की सच्चाइयों को पूरी तरह से जी सकते हैं और अपने जीवन को अधिक शांत और संतुलित बना सकते हैं।
जिंदगी में चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे इन चुनौतियों का सामना कर आत्मा की गहराई में शांति और संतुलन पा सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो से प्रेरणा मिली हो और आप भी अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में भी इसी तरह के प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। कृपया कमेंट में बताएं कि इस कहानी ने आपकी सोच और जीवन पर क्या प्रभाव डाला है। आपकी राय हमें बहुत महत्वपूर्ण है।